अच्छा, तो हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज कर रहे थे। 50 एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं, ठीक है। नाउ 51 है हमारे पास कि व्हाट इज रॉन्ग अबाउट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी बात हमारे पास रॉन्ग है? तो द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, ये परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होते हैं। तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि कौन सी बात रॉन्ग है। सो बोथ परफॉर्म वर्क डन, ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग है हमारे पास, ठीक है। दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी डायरेक्शन और अपोजिट मैग्नीट्यूड आर सेम, ये बात है करेक्ट है। डबलिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स 8 टाइम। अच्छा, मास, रेडियस या वेलोसिटी। अच्छा, मास को डबल करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, वेलोसिटी को डबल करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा और ये बनता है 8 टाइम। तो मास और वेलोसिटी कहाँ पे हैं? 1 एंड 3। सो 1 एंड 3 सी में है और सी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन, यस। अगर लेट्स सपोज हम करते हैं ना कि एफ सी जो है वो क्या, एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाय आर, इससे 8 बनता है। अगर मैं लेट सपोज कर लूँ कि रेडियस को डबल करूँ और वेलोसिटी को भी डबल करूँ, फिर तो 2 टाइम होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन नहीं बनते हमारे। अच्छा, 1000 किलोग्राम कार इज टर्निंग अराउंड अ कॉर्नर एट 10 हैज द रेडियस ऑफ फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल फार्मूले में हमने पुट करना है, फार्मूला के एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम हमारे पास है मास, हमारे पास क्या दे रहा है 1000, वी हमारे पास 10 दे रहा है, आर भी 10 दे रहा है। इसको पुट करो तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 न्यूटन ऑलमोस्ट आता है, ठीक है। फिर है एंगल बिटवीन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर, टेंजेंशियल वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, तो 90 परपेंडिकुलर हमारे पास ये होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है कि द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक टू द सेकंड हैंड। मिनट हैंड हमारे पास क्या है 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाई 60, और वो हमारे पास होते हैं सेकंड सिर्फ 2 पाई बाई 60। 60 कट जाएगा, 60 उस तरफ जाएगा, 1:60। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इफ मास वेलोसिटी एंड रेडियस बिकम डबल देन द सेंट्री, मास के डबल होने से वो डबल होगा, वेलोसिटी के डबल होने से वो 4 टाइम होगा, रेडियस के डबल होने से वो डबल हाफ होगा। तो नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 कट जाएगा, सिर्फ 4 बचता है, तो 4 टाइम ही हमारे पास करेक्ट है। A body moving with angular speed of 2 pi and radius 1, the centripetal acceleration। centripetal acceleration हमारे पास क्या है r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आर में 1 पुट करो, चलो गया, ओमेगा में 2, 2 2 जार 4 और पाई स्क्वायर भी हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है 2 पाई एफ। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इधर नीचे आ जाए, 2 पाई उधर चला जाएगा, तो 1/2 पाई हमारे पास हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड दैट द सेंटर। So centrifugal force is also equal in magnitude but opposite to the centripetal force. So it's away from the center, away from the center हमारे पास होगा, ठीक है। An object of mass m and another object of mass 2m are each formed to along a circle of 1 meter consists with the magnitude of their acceleration. Acceleration जो है वो हमारे पास कौन से acceleration पूछ रहे हैं? An object mass m and another object mass are forced to move along circular path है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कोई मास हमारे पास नहीं है, तो इक्वल ही हमारे पास होगा, ठीक है। फिर हमारे पास है कि एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल इफ मास इज ट्रिपल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी 3 टाइम हो जाएगा। स्पीड इज हाफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स 1/4 हो जाएगा। एंड द रेडियस अनचेंज, तो 3/4 टाइम। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। The driver of a 1000 kg car tried to turn through a circle of radius 100 meter on long curve at a speed of 10 meter per second. The actual frictional force between the tire and the slippery road has magnitude of 900 Newton. The car, no, हमारे पास कह रहा है कि to move, अच्छा हमारे पास कह रहा है कि कार क्या करेगी, to move in the circular path required centripetal force must be, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और वो कोई कहाँ से भी हमारे पास प्रोवाइड होगी लाजमी। सो सोर्स यहाँ पे जो है ना हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द रोड एंड टायर। सो फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी, सो द कार स्लाइड्स ऑफ टू आउटसाइड ऑफ द कार।
अच्छा, ड्राइवर ऑफ 1000 किलोग्राम टर्न थ्रू अ सर्कल ऑफ 100 मीटर एंड एन ब्लैंक कर्व एट इट। अच्छा, इससे अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम कर लें, ठीक है, और कर एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो हमारे पास टायर और स्लिपरी रोड वो बहुत कम है हमारे पास 900 न्यूटन, और अगर हम वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम कर लेना तो वो हमारे पास 1000 न्यूटन बनता है, ठीक है, इससे। और अगर ये 900 न्यूटन तो 1000 न्यूटन से कम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो कम हो गई, तो वो तो फिर प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये हमारे पास स्लाइड ऑफ द टू द आउटसाइड ऑफ द कर्व, ये वाला ऑप्शन हमारे पास फिर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है 63 के one end of 1 meter string is fixed to the other end is attached to a 2 kg stone. The stone swing in a vertical circle, completing the top point at for the tension force of string at this point is so top ऑफ द सर्कल कह रहा है, ठीक है। वहां पे हमारे पास जीरो नहीं होता, वहां पे हमारे पास मिनिमम होता है, ठीक है। तो अगर हम वैसे मालूम कर लेना, एम क्या है 2 है, 4 क्या है, विलासिटी है 2 4 4 16 और नीचे 1 16 दोने 32 हमारे पास होगा। अब 32 हमारे पास मैक्सिमम टेंशन है, ठीक है। अब अगर हम नीचे उस पे आए ना 32 यानी वो जो रस्सी है वो 32 न्यूटन टेंशन हमारे पास ऑब्जर्व कर सकती है उसमें। अब अगर हम लोवेस्ट पॉइंट पे होंगे तो 32 है तो हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पे बैक टेंशन सबसे मिनिमम होता है, जीरो नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जीरो तो नहीं हो सकते, तो मिनिमम 12 ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप मालूम करना चाहो तो टेंशन हमारे पास टेंशन वाला फार्मूले से पुट कर उससे आप लोग के पास मालूम हो सकता है, ठीक है। इस फर्क की जब हमारे पास ये एक एंड और इस तरह ऊपर अबव पॉइंट पे, तो अबव पॉइंट पे जो हमारे पास वेलोसिटी होती है मिनिमम जीआर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर पुट करनी पड़ेगी, और ऐसे अगर आप सीधा सॉल्व करना चाहें तो इस तरह आप कर सकते हैं। अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 12 रेवोल्यूशन इज per second is brought to a rest in 6 seconds. The magnitude of the average angular acceleration in radian per second square of the wheel during this process is कितना होगा हमारे पास। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा हुआ, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल ब्रॉट टू रेस्ट, फाइनल जीरो है तो इनिशियल हमारे पास क्या है 12 रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई 2 पाई सेकेंड है, चलो ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, नो 6 कम 6 14 12 2 2 4 4 पाई हो जाएगा। डी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। फिर है कि a wheel initially has an angular velocity of 18 but it is slowing at a rate of 2 radian per second square. By the time it stops it will have turned through थीटा, इसने हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। थीटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एल्फा टी हम यूज करते हैं ना, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ना, उसमें तो हमारे पास वी आ जाता है। इसमें इसने हमारे पास पूछा हुआ है अल्फा भी दिया हुआ है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी भी और थीटा भी। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास है 2 अल्फा थीटा, फाइनल कह रहा है कि रेस्ट में आ रहा है, तो इनिशियल हमारे पास का स्क्वायर, और ये थीटा हमने मालूम करना। इनिशियल मेरे पास 18 दे रहा है तो 18 मल्टीप्लाई 18, नीचे 2 अल्फा मेरे पास कितना दे रहा है 2, 2 एकम 2 2 9 18, 2 एकम 2 2 9 18, 9 9 81 रेडियन। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए, देखो ना ए अभी मैंने कहा था ऊपर ऊपर में क्या होता है वेलोसिटी सबसे मिनिमम जी आर, फिर बी और फिर सी। तो ए पे हमारे पास अंडर रूट जी आर, इस पे हमारे पास अंडर रूट 3 जी आर, और इस पे हमारे पास अंडर रूट 5 जी आर। सो जी आर तो कट जाएंगे, और 1 अंडर रूट 1 का तो 1 होता है, 1 अंडर रूट 3 रेशियो अंडर रूट 5, ये वाला हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इफ अ कार मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 400 सेंटीमीटर द सर्कल ऑफ इट्स एंगुलर स्पीड, नो वी हमारे पास के 400 सेंटीमीटर, सेंटी से 2 जीरो गए, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा वी बाई आर। वी हमारे पास बनता है 4 और आर मेरे पास 0.4 है, एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 4 एकम 4 0 4 10 40 बनता है, 10 रेडियन पर सेकंड। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 68 में कह रहा है व्हेन अ व्हील 1 मीटर इन डायमीटर मेक 30 रेवोल्यूशन इट्स लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट ऑन द रिम इन मीटर पर सेकंड इज, नो अगेन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर 1 है गया, ओमेगा 30 है, रेवोल्यूशन 2 पाई और मिनट 60, 0 0 गए, 3 कम दे 3 दोने 6 2 2 गए, सिर्फ पाई बचता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा ना। एक मिनट, when a wheel 1 diameter the speed of point on its rim in meter per second,
अच्छा देखो ना, इन डायमीटर की बात कर रहे हैं, सिर्फ हाफ सर्कल कह रहे हैं, ठीक है। पाई बच रहा है तो हाफ सर्कल में पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अ साइक्लिस्ट साइक्लिंग अराउंड अ सर्कुलर रेसिंग ट्रैक्स स्किड्स बिकॉज, किस वजह से हमारे पास होगा बिकॉज, कौन सा रीजन इसके हमारे पास करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन हिम ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये बात करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन फिर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, फ्रिक्शन कम होगी इसलिए फिर स्लिप कर जाता है। एंड एन एंगुलर एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, सो ये जितने भी हैं ये सारे हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। F क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू एम, अच्छा उसमें पूछ रहा है न्यूटन से एंगुलर में, हमारे पास T इज इक्वल टू आई एल्फा, ये हमारे पास एंगुलर में, और F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल डेल्टा पी, ये हमारे पास फिर लीनियर में है, ठीक है। तो ओनली बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि इफ वी व्हील अ स्टोन एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इन द वर्टिकल सर्कल इट इज लाइकली टू ब्रेक व्हेन द स्टोन इज, जब स्टोन हमारे पास ये लोवेस्ट पॉइंट पे होगा ना, यहाँ पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, तो वी आर एट द लोवेस्ट पॉइंट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेट है वो डाउनवर्ड होता है और टेंशन उसके अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, if we whirl a stone at the end of a string, अच्छा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ, तो ये में हमारे पास किसका कॉन्सिक्वेंस है, इट्स द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम फिक्स्ड पॉइंट, हमारे पास करेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉस पॉइंट, मास भी दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, रेडियस दी हुई है, सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पुट करो, इससे आप लोग के पास आंसर आ जाएगा, जो कि बनता है 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻²। कौन सा फार्मूला, mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एट कांस्टेंट स्पीड, कौन सा ग्राफ हमारे पास करेक्ट है। ए सी जो है वो इनवर्स होता है हमारे पास v² डिवाइड बाय r, ठीक है, इनवर्स है। तो और सिंगल लीनियर के साथ हमारे पास इनवर्स है, ठीक है। तो हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन बन जाएगा इनवर्स में, बाकी तो कोई इनवर्स वाला रिलेशन नहीं है। एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ सर्कल इफ द रेडियस इज डबल कीपिंग द स्पीड द सेम देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी, अच्छा हमारे पास कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड इफ द रेडियस इज डबल, रेडियस को मैं डबल कर रहा हूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स 1/2 हो जाएगा, कीपिंग द स्पीड सेम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी, तो वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इफ सैटेलाइट मूव अबव अर्थ एटमॉस्फेयर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद कांस्टेंट स्पीड देन, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हो कि देन इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड अर्थ। इफ अ कार इज if a certain car going with v1 around a level curve with the radius r1, it just on the verge skidding, if speed is now double the radius of the test curve on the same road that it can round without skidding is, वो हमारे पास कितना होगा। स्पीड और रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्पीड और रेडियस हमने सेंटीमीटर फोर्स में पढ़ा, mv² डिवाइड बाय r, v और r, v² और v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r का स्क्वायर रूट हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर v1 है तो उसका रेडियस हमारे पास r है, v1 है तो इसको वो r दे रहा है। अब वो कह रहे हैं वर्जस द स्पीड इज नाउ डबल, स्पीड को मैं डबल कर दूं तो इसको क्या होना चाहिए, इसमें अगर मैं अंदर 4r पुट करूँ ना फिर मेरे पास स्पीड डबल होता है, तो इसके अंदर आप 4r1 पुट करोगे। 78 है कि a car is moving with speed 30 मीटर पर सेकंड on a circular path of radius 5, its speed is increasing at a rate of the acceleration of the car, acceleration of the car हम किस तरह मालूम करते हैं, सिंपल फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। एक एक्सेलरेशन दिए हुए है, ठीक है, नेट हमसे मांग रहा है, नेट हमारे पास हो जाएगा सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ये तो है वो हम मालूम कर लेंगे v² डिवाइड बाय r, v² क्या है हमारे पास 900 डिवाइड बाय r 500 है, 9/5, 5 एकम 5 4 5 8 40 1.8, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1.8 का स्क्वायर हमारे पास क्या देता है 1.8, तो प्लस 2
और 6 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट बनता है ना, ऑलमोस्ट हमारे पास 1.8 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास 78 में ना हमारे पास जो है ना 2 मीटर पर सेकंड है ना, 2 का स्क्वायर 4 बनता है। ठीक है, और 4 ये हो गया, और इसका हमारे पास ऑलमोस्ट 3 आ रहा है। ठीक है ना, 3 6 नहीं आता, 4 और 3 8 के आसपास ऑलमोस्ट आएगा, और 3 का स्क्वायर रूट 9 बनता है, और 2.7 का तो 8 के आसपास हमारे पास बनेगा। इफ अ व्हील टर्न विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड देन, तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो वी टेल के द व्हील टर्न थ्रू इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल टाइम। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग व्हील इंक्रीज बाय 2 रेवोल्यूशन पर एवरी मिनट। द एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियस पर सेकंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन हम मालूम करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास 2 × 2 पाई अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है ना, 2 × 2 पाई, उसने 2 रेवोल्यूशन की बात की, एवरी मिनट डिवाइड बाय 60। ये गया 2 एकम 2 2 30 60, 2 एकम 2 2 15, 9 पाई बाई 15 आता है। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं।